आँच हमारी हल्की होनी चाहिए क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस थोड़ा सा बाहर से फ्राई करना होता है हमने। कलर भी बहुत अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही। रेसिपी की तरफ चलते हैं। पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाना बहुत ही इजी है और बहुत मज़ेदार बनते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा कटलेट्स की फिलिंग तैयार करते हैं। फ्राई पैन में हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। प्याली ये चिकन है जो हमने बॉईल करके मैश कर ली है, इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। सबसे पहले एक छोटा प्याज लिया है और बिल्कुल उसे क्यूब की शक्ल में बारीक बारीक काट लिया है। हाफ शिमला मिर्च लिया है, वो भी बारीक काट लिया है। 1 अदर टमाटर लिया है और उससे भी बारीक काट लिया, उसके बीज निकाल दिए हैं। शिमला मिर्च के भी बीज निकाल दिए हैं और टमाटर के भी। वन टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, एक मिनट हो गया सब्जियां फ्राई करते। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस शामिल करते हैं। आधी प्याली पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी हम घर बना सकते हैं। मैं अगली किसी रेसिपी में आपको ये बताऊंगी ज़रूर। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो है। अगर ऑरिगेनो ना हो तो कोई मसला नहीं है। और ये तमाम चीज़ हमने 1 मिनट तक मिक्स करनी है। 1 मिनट हमारा हो चुका है, माशाल्लाह ये तैयार हो गया है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं। आधा किलो आलू लिए, इसको बॉईल करके हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, हम हाथ से ही कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं मसाले। अब हम कटलेट्स तैयार। सबसे पहले हम आलू लेंगे, इसमें थोड़ी सी चीज़ पहले रखेंगे। चीज़ में मोज़रेला और चेडर चीज़ है। फिर इसके ऊपर जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की है वो डालेंगे। दोबारा फिर हम चीज़ डालेंगे ऊपर। अब इसको हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बंद करेंगे। ये हमारे ऐसे तैयार हो गए। अब हम बाकी भी ऐसे ही तैयार करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम कोटिंग करते हैं। सबसे पहले मैदा लगाएंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और एंड में ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह हम बाकी भी तैयार करते हैं। कोटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। आंच हमारी हल्की होनी चाहिए क्योंकि अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस थोड़ा सा बाहर से फ्राई करना होता है। माशाल्लाह बहुत कलर अच्छा आ चुका है। अब हम इसे निकाल रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा कटलेट्स बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं।
कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।